तो प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। हमारा अभी बुक का स्वाध्याय चल रहा है। बुक का नाम है न्यू एनर्जी, जो रेवती देवी ने लिखी है। ओके, तो इसके हम पढ़ रहे हैं, एक आधा घंटे पढ़ते हैं और बाद में ध्यान लेते हैं। यस, तो आप पढ़िए मैम। अभी आखिरी अनुभव पेज नंबर 34 है। कोई हाँ नया आ जी। गए ना, कोई नया है तो उनको 34 पेज नंबर बोल देना है। ओके। हाँ, अब तो आ गई होगी बुक सबके पास लगभग। आ रही है, कुछ कुछ लोगों ने लिए है, कुछ कुछ लोगों ने नहीं आई है, तो आप पढ़िए। मैं बीच बीच में थोड़ा पॉज करूंगा। ठीक। ठीक। हाँ। आखिरी अनुभव। हम्म। द्वंद्वत्व की पैदाइश को आत्माओं ने कैसे महसूस किया, इसे टोबायस एक कहानी के रूप में हमें बता रहे हैं। कहानी में नायक जैक है, जो राजा रानी का बेटा जैक था। हम्म। उसकी कहानी हर एक की कहानी है। जैक ने युवा दशा में कदम रखा। जल्द वह राज्य का अधिपति होने वाला है, यह बात उसे पता थी। उसे पता था कि उसके सिंहासन पर बैठने का समय अब आ गया है। उसे पता था कि वह अब राजा बनने वाला है। जैक ने समझा कि राजा बनने के बाद राजभवन में हमेशा के लिए रहकर पालन करने से पहले एक आखिरी अनुभव के लिए जाकर आऊं। लंबा सफर करके जिस चीज को पहले नहीं देखा है, उन सारी जगह जाकर आऊं। बहुत रोमांचक और कठिन कठिन जगह पर जाकर आऊं। ध्यान करते समय एक बार के प्रयास में उसने अपने साथ किसी को भी न ले जाने का निर्णय किया। एक छोटी सी पोटली लेकर आधी रात में वह अपने भवन से बाहर निकल आया। जिन प्रदेशों में वह पहले गया था, उनके द्वारा गुजरता गया। जिन ग्रामीण प्रांतों से उसे परिचय था, उससे गुजरता गया। राज्य के नए प्रदेशों में पहुंच गया। वह जगह बहुत रोमांचक और अलग होने पर भी अहम अस्मी राज्य की सरहद के अंदर ही थी। लेकिन व्यास जैक माझा इयरफोन आण. वंदन, वंदन सर। ओके। लेकिन जैक वहां नई नई चीजों को देख रहा था। सवाल यह है कि फिर एकता कैसे हो सकती है। विविध दिशाओं में विस्तार होना ही सृष्टि का प्रधान उद्देश्य है। सब आत्मा एक ही प्रकार से सोचेंगी तो सृष्टि कब तक बढ़ेगी। एक माँ बाप को पैदा होने वाले 3 बच्चे एक ही तरह नहीं बड़े होते, है ना। हर कोई अलग अलग कोण में विकसित होता है। ठीक इसी तरह पहली सृष्टि में आत्माओं ने विविध रूप से सृष्टि बनाई, जिसकी वजह से आत्माओं के अनुभवों में भी विविधता पैदा हुई। जो हुआ उसके बारे में विश्लेषण करते हुए नई चीजों का निर्माण करने में सृष्टि ने एक और कदम आगे बढ़ाया। एक मिनट है मैम, एक मिनट। हाँ, हमारी बुक चल रही है न्यू एनर्जी, पेज नंबर अभी आया है 35। तो चित्रा जी है, देहरादून से, वो पढ़ रही है। और माधुरी जी के पास बुक्स आई है, और किसके पास बुक नहीं है तो सुने अच्छी तरह। 9:30 तक हम ये करेंगे। ओके, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं अर्जुन कुमार, मैं उनका परिचय करूंगा। वो कल हमारा ध्यान लेंगे, आज वो खाली देखेंगे और ध्यान करेंगे हमारे साथ। हाँ? तो मैं परिचय करा लास्ट से टाइम में। तो आप तेजो को तत्व पढ़िए मैडम, और खाली पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, हम सुनेंगे आप। ओके, आराम। कं, हम्म। कंपन का स्तर कम होकर तेजो तत्व का निर्माण हुआ। कंपन का स्तर कम हो गया और तेजो तत्व का निर्माण हुआ। ऐसे कांति का स्तर कम होने तक कोई रूप का निर्माण हुआ। जो रोशनी हमारे भौतिक आंखों से देखते हैं, यह वह नहीं है। बेहतर कंपन के द्वारा दिखने वाली कांति है।
ऐसे कांति के साथ निर्माण होने वाले उस रूप को द ग्रेट सेंट्रल सन या महातेजो केंद्र या सूर्य केंद्र के नाम से बुलाया जाता है। तेजो तत्व में रहने वाला भगवान ही यह महातेजो केंद्र है। यह दृश्य में सृष्टि का प्रस्ताव है। तेजो तत्व के निर्माण के बाद वायु तत्व में रहने वाली आत्माओं ने कांति के शरीर को पाया। उनके कंपन की तेजी कम होकर कांति का शरीर तैयार हुआ। कांति शरीर का मतलब रोशनी वाले एक सिर, दो पैर और दो हाथ वाली आकृति की कल्पना करेंगे तो वह आपकी भूल होगी। जैसे आकाश में नक्षत्र बिंदु की तरह दिखते हैं, ठीक उसी तरह का कांति बिंदु कांति के स्तर पर आत्मा का रूप है। एक धरती पर आने के पहले हम सबका रूप वही था। राम था कहते हैं कि आप सब एक सूक्ष्म तेज के बिंदु हैं। जैक पहली सृष्टि के किनारे पर सृष्टि करते हुए अनुभव पा रहे थे। वह बहुत कठिन था। एकत्व में ना खुशी है ना कष्ट वाली भावना। इसका मतलब द्वंद्वत्व की गंध शुरू हो चुकी थी। बहुत बड़े सवाल का सामना करने जैसा लग रहा था। उस दशा में जैक ने अपने अंदर एक बिजली जैसी आवाज को महसूस किया। उस बिजली की आवाज सुनने पर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके अंदर बदलाव का रहस्य उद्घाटन होना शुरू हुआ। उसके अंदर कुछ असाधारण और अटपटी भावना महसूस होने लगी। द्वंद्वत्व पैदा हुआ। पहले कभी नहीं होने वाला एक संदेह पैदा हुआ। उसे ऐसा लगता था कि स्पिरिट से अब एकत्व दूर हो चुका है और रिश्ता टूट चुका है। उसे ऐसे लगता था कि अतीत में वह सबके बारे में जो सोच रहा था वह अब सही नहीं है, एकत्व नहीं है, और जो कुछ भी है वह सब परस्पर विरुद्ध द्वंद्व है। ऐसा उसने पहली बार महसूस किया। उसका स्पिरिट पर अब नियंत्रण नहीं रहा। ऐसा महसूस होने पर वह एक बिजली के रूप में बाहर आया। जब तक उसे लगता था कि वह और स्पिरिट एक है, ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन अब उसमें स्पिरिट के प्रति अन्य भावना पैदा हुई। यह सब उसने जो अनुभव चुना था उसका भाग था। उसमें भूल कोई भी नहीं थी। जो अनुभव के लिए तैयार होता है वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए संकल्प करता है। संदेह का अनुभव होता गया, गुस्से और क्रोध का अनुभव होता गया। उसके अंदर बदलाव शुरू हो गया। उसे ऐसा लगने का कारण एकत्व में दरार पड़ना था। अलग और अयोग्य होने की भावना। केंद्र में पड़ने वाली दरार का अनुभव जैक को होना शुरू हो गया। अब तब जैक का कांति शरीर था। जब उसको ये अनुभव होने लगा तो उसका शरीर कांति रूप था। वह आगे बढ़कर सरहद के किनारों तक आया। उसके सामने एक महासमुद्र था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अपने राज्य की कहानियों में महासमुद्र के बारे में सुना था। जमीन के अंत होने की जगह के बारे में सुना था और सुना था कि उसे पार करके नहीं जाना चाहिए। वहां राज्य समाप्त हो जाता है और उसे पार करके जाना होशियार काम नहीं है। एकत्व के समाज में उनको एकत्व आयाम ही समझा आता है, समझ आता है। उसे पार करके जाने का विचार इससे पहले किसी और को आया नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करना होशियार काम नहीं है। किसी आयाम को समझना अगले कदम का आरंभ है। उस आयाम को पार करने का विचार आया।
मतलब उस व्यक्ति का दायरा बड़ा हुआ। उस द्वंद्वत्व का जैक ने मजा चखना शुरू किया। इसे देखकर हमें यह समझना चाहिए कि भूल में बदलाव केवल आत्माओं के चाहने पर आता है, न कि परमात्मा अपने आप इस सृष्टि के लोगों को उपहार की तरह देता है। आवाज कम आ रहा है मैम, आवाज आवाज आपका कम आ रहा है। थोड़ा स्लो मीन्स, हाँ वॉल्यूम देखिए। ओके ओके। अच्छा, जैक सारी रात सोए बिना सोचता रहा। जिस कंपन के स्तर पर वह था, उच्च आवृत्ति में निद्रा नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि जैक इतना अधिक सोच रहा था कि उसे निद्रा नहीं आ रही थी। जैक ने सोचा कि आगे कदम बढ़ाएं या नहीं, समुद्र के ऊपर से सफर करे या पीछे पलटकर घर चला जाए। इसके बारे में जैक अपने आप से चर्चा में लगा। वह ऐसा था कि अगर वह घर वापस लौटता भी तो उसका मन स्थिर नहीं होता। इसलिए उसने दूसरे दिन छोटी सी नाव तैयार करना शुरू किया। इसका मतलब जिस ऊर्जा की जरूरत थी उसे उसने तैयार कर लिया। वह मुझे जिस जगह पर नहीं जाना चाहिए उस जगह पर जा रहा हूँ। क्या मैं पवित्र नियम को तोड़ रहा हूँ? यह सब सोचकर पेट में दर्द होने पर भी वह समुद्र के सफर पर रवाना हुआ। कहानी में नाव का मतलब अपने आप को तैयार करना है, मतलब ध्यान में उतरना है। वो नाव कुछ नहीं है, वो जैसे कि हमें अपने ध्यान में उतरना है। वह समुद्र यात्रा पर रवाना हो गया। वह समुद्र एक नए तरह की ऊर्जा थी। ऐसी ऊर्जा को उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। बहुत दिनों तक उसने सफर किया, सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जैक के मन में कहीं कुछ तकलीफ थी। उसकी तकलीफ और अधिक हो गई। उसे लगा कि कुछ होने वाला है। ऐसा कह सकते हैं कि अब तक कुछ भी नहीं होने की वजह से जैक को थोड़ा उबाऊ महसूस हुआ। हाँ एक मिनट, अभी अभी ये जाग के बारे में क्या आपको कुछ समझ में आया? तेजो तत्व क्या है, आखिरी अनुभव तो बोल सकते हैं सभी। जो उसको भी समझ में आए थोड़ा बोले, तो नहीं तो हम आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली? हर मीन्स एक मानव के गुणधर्म दिखा रहे हैं ना, जैसे जैसे जैक ट्रैवल कर रहा है तो उसमें पहले संदेह आया, उसके बाद उसको डिफरेंस पता चलने लगा, अंदर क्या है बाहर क्या है, समुद्र उसने देखा नहीं था। तो तो ये हमारे मानव मानव के जो भी गुण है ना, गुण अवगुण, वो उसको दिख रहे हैं अभी, पहले नहीं उसको मालूम थे, राइट? हाँ पहले जी। आत्मा थी और खाली आत्माएं समझकर वो चल रहा था। जैक जैक यानी ऊर्जा है। तो अभी और वो जैसे ही वो ध्यान ध्यान करने लगा, हम्म, समुद्र पार करने का मतलब है कि गहराई में उतरना, ध्यान की गहराई में उतरना, अपने शरीर की गहराई में उतरना। हम्म, और वो उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। और जैसे हम जब ध्यान करते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारी तकलीफें भी आती हैं, दर्द वर्द भी महसूस होता है। ये सब कुछ वही अनुभव कर रहा था और वो घबरा भी रहा था कि ये ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ तक का ये था। थोड़ा उसको उबाऊ महसूस हो रहा था, मतलब उबने लगा था वो। हम्म, हम्म, आग की दीवार। ऐसे सफर में एक शांत दोपहर को उसे कुछ दूर पर उसके सामने एक बड़ी आग की दीवार समुद्र से ऊपर की तरफ उठते हुई दिखाई दी। जिस रास्ते पर वह जा रहा था उसके क्षितिज पर दीवार खड़ी हुई थी। दीवार और उसके उत्पीड़न को देखकर जैक बहुत डर गया। उसने घर की तरफ, एकत्र राज्य की तरफ वापस लौटने के लिए चप्पू को पीछे पलटना शुरू किया, लेकिन वह आग की दीवार उसे अपनी तरफ बहुत जोर से खींच रही थी। जैक बहुत कोशिश करने पर भी उससे दूर नहीं जा पा रहा था और बचकर भाग भी नहीं सकता था। जिस खोज के मार्ग में जैक ने शुरू किया उसमें आग की दीवार बहुत जरूरी पड़ाव था।
वह कैसे बचे। दीवार के पास होने पर उसकी गर्मी और खतरे का पता लग रहा था। उसे पता था कि उस दीवार के अंदर खतरा है। जैक चप्पू चलाते हुए चिल्ला रहा था, अहम अस्मी। राज्य वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह दीवार उसे अपने अंदर खींच रही थी। उसके बहुत कोशिश करने पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तभी जैक को असली दर्द के बारे में पता चला। लेकिन उस आग की दीवार के पार क्या था? जैक को यह अनुभव बहुत अजीब लगा। पहली बार उसे अपने आप पर काबू नहीं था। उसे इस तरह महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ दो टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है और टूट रहा है। जब वह अपने राज्य में था तो युवराज की तरह रहता था। जब वह उस दीवार के जरिए गुजर रहा था तो उसने उसके मूल को जलाकर खाक कर दिया। उसे संघर्ष, दुख, कष्ट और तकलीफ यह सब महसूस हुए। यह उसके लिए बहुत तकलीफ वाला अनुभव था। उसे नकारात्मक भावनाएं पहली बार महसूस हुई। जब वह अपने राज्य में था तो उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। कभी नहीं होने वाली अपराध की भावना और कुछ गलत करने जैसी भावना उसके अंदर पैदा हुई। जब वह उस दीवार के द्वारा अंदर जा रहा था तो उससे हुई गलती के बारे में सोचते समय उसके अंदर अपराध भाव और भी अधिक बढ़ गया। हम जितना अधिक सोचते हैं उतना अधिक नकारात्मक भावनाओं की शक्ति बढ़ती जाती है। दुख और डर अब अनुभव में आए तो उसके अंदर अपराध भावना गंभीर तरीके से बढ़ गई। उसे ऐसी भावना हुई कि उसके घर के पास सब कुछ अच्छा था। अगर वह वहीं रह जाता तो कितना अच्छा होता। यही द्वंद्वत्व का लक्षण है। उस आग की दीवार ने उसके अंदर के एकत्व को चकनाचूर कर दिया। उसके अंदर अंतर्द्वंद पैदा किया। उसे लगा कि न जाने कब बाहर निकलूंगा। बहुत दूर से जुड़ी हुई भावना थी वह। एक समय था जब वह घर पर आराम से सृष्टिकर्ता की तरह रहता था, लेकिन अब वह दुख, गुस्से और द्वेष से भर चुका था। पहली सृष्टि के किनारे पर उस दीवार में जैक ने बहुत कठिन दिनों का अनुभव किया। उसे लगा अगर नरक नामक कुछ चीज है तो वह यही है। पहली बार उसने युद्ध और संघर्ष का सामना किया। बहुत गहराई तक उसने चोट खाई। चोट खाने का मतलब लगना नहीं है। ऊर्जा के अनुसार बहुत गड़बड़ हो गई। जब वह एकत्व में था तो उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर तुलना ही नहीं थी। उसे उस दीवार के अंदर बहुत समय तक रह जाने जैसा लगा। उसे ऐसा लगा कि उस दीवार ने उसके करोड़ टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों ने उस दीवार के अंदर कुछ कठिनाई और तकलीफ उठाई, लेकिन कुछ समय बाद उसमें उसमें से कुछ टुकड़े अपने कंपन के हिसाब से अपने बारे में जानकर एक एक करके फिर से एक बन गए। यह सब मिलकर जैक बन गया। वह भाग जो जैक की तरह निर्माण हुआ, वही भाग उस आग की दीवार को पार करके उस तरफ के शून्य में गया। जो टुकड़े उस आग की दीवार में रह गए वह और कुछ समय तक वहीं रुक गए। बाद में वह एक दूसरे को पहचान कर जुड़ गए। ऐसे जुड़ने के बाद निर्माण होने वाली ही जैक की प्रज्ञात्मा है। प्रज्ञात्मा की तरह निर्माण होने वाला भाग बहुत समय बाद आग की दीवार से बाहर निकलकर सीधे ऊर्जा की पुटिका में चला गया। तब से वह वहीं पर है। जैक के घर छोड़कर जाने के बाद राजा और रानी के बोलने पर देवदूत उसे ढूंढने के लिए रवाना हुए। जैक के कदमों के निशानों को पहचान कर राज्य के किनारों तक
मतलब जमीन जहां समाप्त होती है उस समुद्र के किनारे तक पहुंच गए। उन्हें समझ में आया कि सृष्टि के किनारे समाप्त होने पर जैक समुद्र से आगे गया होगा। यह जानकर उन्हें बेहद खुशी हुई। इस तरह के सफर को जैक ने सुना है। यह सोचकर उन्हें पता लगा कि जैक को स्पिरिट से कितना लगाव है। उसके उसके अच्छे के लिए उसने सफर किया। यह सोचकर वह बहुत खुश हुए। बहुत सारे देवदूत अभी तक दीवार के पास खड़े हुए हैं, उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा देख पा रहे हैं जैक दीवार के उस तरफ क्या कर रहा है। यह सब उन्हें उस दीवार के ऊपर चित्र के रूप में प्रसार होकर दिख रहा है। वह वहां पर कैसा महसूस कर रहा है यह उन्हें समझ आ रहा है, लेकिन वे उस दीवार को पार नहीं कर पा रहे हैं। हमें यहाँ एक संदेह हो सकता है। आग की दीवार में बहुत शक्ति के साथ जैक को अपने अंदर खींच लिया, लेकिन इतने सारे देवदूत के वहां होने पर भी वह दीवार कुछ नहीं कर रही थी। इसका मतलब यह है कि देवदूत ने उस दीवार को इतनी छूट नहीं दी। जैक का वहां पर आना और देवदूत के वहां आने में बहुत फर्क है। जैक अनुभव के लिए वहां पर पहुंचा था, लेकिन देवदूत केवल जैक को ढूंढते हुए वहां आए थे। यहाँ उन दोनों के उद्देश्य अलग थे। अनुभव पाने की चाह की वजह से आग की दीवार ने अनुभव देने के लिए जैक को अपने अंदर ले लिया था। देवदूत को केवल जैक के बारे में समाचार चाहिए था, इसलिए आग की दीवार ने उसको उस तरफ रहने वाले जैक के अनुभव को दिखाया। जिसने जो चाहा उसे वह मिला। यह भावम तद भवति इति। थैंक यू। यस, तो ये हम्म यहीं पर समाप्त होता है चैप्टर। या इधर ही रुकेंगे। हाँ जी। अभी जो भी समझ में आया मीन्स ये मानव का सफर दिखाता है। जैक यानी मानव भी बोल सकते हैं, ऊर्जा भी बोल सकते हैं। तो हाँ उनको जी। गुण अवगुण, हमारा जीवन है उसमें गुण भी रहते हैं अवगुण भी रहते हैं। जैसे जैसे हम सफर करते हैं तो हमें दुख भी आता है और हाँ सुख जी। भी आता है। लेकिन इनका जो सफर है वो दिखा रहे, ये दिखा रहा है जो पहले बार वो जब जैक, जो कहानी है वो जब जिधर था उधर एकत्व था, उसे इसका कुछ भी पता नहीं था। हाँ। क्या है दुख है, संदेह क्या है, आग क्या है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब वो सफर पे निकला तो सब कुछ उसको समझ में आया। तो ये उसका मीन्स दिखा रहा है, हम उसको चेक कर सके, खुद को जान ले कि हमारा भी सफर कैसा चलता है। सबके लाइफ में दुख रहते हैं, कभी आगे पीछे रहते हैं, बस वो है। संदेह होता है, क्या होता है, दर्द क्या होता है उसको पता नहीं था। लेकिन हमारा भी वैसा है, हम जब जन्म लेते तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे हमारा लाइफ चलता है तो हमें सब कुछ धीरे धीरे सब समझ में आता है। फिर से वो वापस जाना है तो हम ये बाद में बोलेंगे ध्यान में ऐसा कर ऐसा। लेकिन यद भवत तद भवति, ये है। और कोई ऐड करना चाहते तो वो भी क्या जैसे कर हमारे सकते हैं। भाव होते हैं वैसा ही होता है। यस, स्मिता जी बोल सकते हो आप। जी सर, हाँ, सुन रहे हैं। हाँ। सुन रहे हो, ओके ओके। हाँ। ठीक है। तो समझ के जाएंगे, बहुत गड़बड़ करनी हम्म, नहीं है। जैसा जैसा हम्म, सबको समझ में आना चाहिए बस। आज हमारे शिवम भी है और ज्योति जी भी है और माधुरी जी भी है। माधुरी जी के पास ये दामोदर जी पे है। तो समझ के जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ते हैं समझ में आता है। लेकिन हम अंडरस्टैंड सब कुछ करके जाएंगे तो अच्छा है, पहला बार तो बाद में फास्ट होता है। तो अभी 39 पेजेस हो गए हैं, है ना। और कुछ ध्यान के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, या बुक के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, डिस्कस करेंगे हम। ओके। और यस, बोलिए, इसको कुछ बोलना है। यस सुप्रिया जी। यस। नहीं कुछ नहीं। ओके। सुप्रिया जी रो रही है सर। नहीं नहीं, रोती नहीं, वो क्या, वो नहीं रुलाती है रोती नहीं है। सबको। वो रुलाने वाली चीज है।
नहीं ये अम्मा है, रोते नहीं है वो। सुप्रिया जी करेक्ट है ना? हम्म। ओके। यस, आज हमने एक हमारे सेंटर के लिए दो कबर्ड लिए, अलमेरा बुक के लिए। अभी हमारे पास अराउंड 14-15 थाउजेंड की बुक्स है अभी। तो अभी चेन्नई गया था, तब मैंने एक 12 12 हजार की बुक्स लेके आया। तो उनके लिए रखने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने आज एक अलमेरा खरीद लिया, ग्लास का, एक 17,000 का लिया है सेंटर सेंटर के लिए। और थियोसॉफी वाले ने एक छोटा सा अलमीरा हमें गिफ्ट दे रहे हैं। तो वो एक है छोटा ऑफिस वर्क करने के लिए। तो वो मंडे आएगा, हमारे पास सब बुक्स मिलेगी उधर। गोवा के जो भी लोग हैं वो बुक लेके जा सकते हैं, उसमें एक रजिस्टर रहेगा। 2 महीने में पढ़ के लेके आना है वापस। बुक कौन से भी बुक लेके जा सकते हो, लेकिन 2 महीने के बाद डेली 1 रुपी चार्जेस लगेगा। ये है कि, एक रजिस्टर रखेंगे हम। नहीं तो पता नहीं चलेगा कि किसने कब ली बुक और वापस नहीं आएगी। तो उसके लिए हम कर रहे और लोग देते भी नहीं है पढ़ने के बाद। हैं। हाँ, कोई कोई लोग बहुत। वापस ही नहीं करते हैं। मैंने तो बहुत सारी बुक, मेरे पास भी बहुत सारी बुक इकट्ठी हो गई हैं, और जिसको मैंने दे दी वो वापस ही नहीं करते हैं। तो हाँ, बुक्स तो आते नहीं है। ये बुक आते बहुत ही बड़ी हाँ। प्रॉब्लम है। मैंने भी उनको कहा था कि पढ़ने के बाद वापस कर देना, हम्म। तो कोई करता ही नहीं है। यस, मेरी भी काफी सारी बुक ऐसी एक एक मंगा के दी, इसलिए एक एक वो दो दो रूल मंगाई, चाहिए। तो बहुत बुरी हुई। हाँ, लेके गए तो वापस हाँ नहीं थे, जी। रूल चाहिए। और फोन नंबर भी लिख के रहना रखना है, तो उनको हम हाँ जी। एक काम रखना है कि आप ये बुक्स वापस दीजिए करके बुलाना बोलना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। यस। और आज 11 तारीख भी है, महीने में हम एक बाल बोलते हैं इसका लिए, मनी एनर्जी के लिए। जिसको चाहे वो कर सकते हैं सेंटर के लिए। तो उससे ये सब चलता है, बुक्स का वगैरह, हमारा मेडिटेशन का और जूम का सब कुछ। जिन्होंने किया है थैंक यू, उनके लिए थैंक यू है। और कुछ ये जबरदस्ती नहीं है, आपके मन से हो सकता है तो कीजिए, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा। लेकिन आपको कुछ मन में लगता है देना है तो वो दे सकते हो आप जीपे कर सकते हो। ओके, तो इसका खर्चा चलता है आराम से। कल मैं भूल गया था, आधा ही बोल दिया एक दो लाइन में। तो आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख को हम करते हैं मनी एक्सचेंज। जिसको करना है, नहीं करना है तो नहीं करे, कुछ ये नहीं है। लेकिन कंपलसरी नहीं है, अपना अपना भाव है, अपना अपना सब कुछ है। आपने क्या क्या आपने अभी लास्ट लाइन क्या पढ़ा है हमने आज? यद भाव तद भवति, ये है। ठीक है, चलो। और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो ध्यान ले। ध्यान रखना। यस। आज हमारे साथ है अर्जुन कुमार जी, गोवा में आए हैं। तो उनका डिटेल परिचय कल करेंगे और वो कल ध्यान लेंगे हमारा। ठीक। तो हम्म। यस। अर्जुन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो कल परिचय देंगे। बोलिए सर, डॉक्टर है। यस। यस, आपका आवाज आवाज नहीं आ रहा। कल बोलेंगे कल। कल बोलेंगे ना? यस। यस। कल बोलेंगे, धन्यवाद। यस। कल ही मेरा आज। परिचय मैं दूंगा। यस यस। ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, सभी अपने अपने कैमरा ऑन रखें तो ध्यान अच्छा रहेगा। ओके शिवम, आप अपना कैमरा नहीं रखा तो चलेगा। हाँ, ओके नहीं बोला है। ठीक है। माधुरी जी, तहमदर जी और स्मिता जी और नुपुर जी, आप कैमरा ऑन रखें। ध्यान करेंगे हम। चश्मा अपना खुद का निकाल के रखना है। ओके, मैंने निकाल के रखा। तो पैरों की लाइट। फोकस आना है। खाना पान सती ध्यान करना है। आराम से बैठना है। यस, आराम से बैठो। यस। हम ध्यान करते हुए उसी फ्लो से जाएंगे। बीच बीच में कोई आंखें नहीं खोलना है, कुछ विचार ज्यादा नहीं करना है। जिनका कैमरा ऑफ रहता है उनके बारे में मुझे पता नहीं चलता है, जिनका कैमरा ऑन है उनके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। एनर्जी भी थोड़ी अच्छी रहती है। ओके। रेगुलर है उनको कुछ नहीं है। ठीक है। यस, हमारे रेगुलर मेंबर है। यस, आंखों को बंद कीजिए आराम से। लाइट।
की रजाई भी खोल। बंद करना है। हमारे जो विचार है सभी को बंद करना है। अपने अंदर जो मन है या जो भी है अंदर हमारे शरीर को हमें महसूस करना है। आंखें बंद कर अंदर का जो हमारा फोकस है उस फोकस से हमें अपना शरीर महसूस करना है, पैरों से लेके हेड तक। पहले उंगलियों को महसूस कीजिए, पैरों को भी महसूस कीजिए, अंदर से महसूस करना। उसके बाद हमारे नीज, थाई बोन, लंबर बोन, मिडल बोन, स्पाइनल कॉर्ड, लोअर मिडल एंड अपर। पेट की सभी ग्रंथियां, धीरे धीरे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हमारा लिवर, हमारे लंग्स, हार्ट, धीरे धीरे हमारे हाथों की उंगलियों अंदर से हमें महसूस करना है। आंखों को बंद कर, अंदर से सब कुछ अंदर से होना चाहिए, ना ही बाहर से। जो भी दंड वह चलता है दिन भर उसको हमें पॉज करना है, अंदर से महसूस करना। अंदर से हमारी नेक, आगे वाली पीछे वाली, हमारा मुंह, हमारा जीवा, टंग, हमारे 32 या जो भी टीथ है उनको हमें महसूस कराना है। कितने हैं तो उसके बाद हमारे आजू बाजू का एरिया, हमारी नाक, हमारे अंदर से आँखें, हमारे कान दोनों, लोअर ब्रेन, मिड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, हमारे बाल, आँखों को, सबको हमें महसूस करना है अंदर से। आराम से करना है जो भी करें। महसूस करना है कुछ। और उसके बाद हमारी श्वास को ध्यान देना है, श्वास कैसे चल रही है, कैसे हमारे शरीर में श्वास आ रही है। पाटीदार बंद कर, तू ध्यान लेना है। क्या महसूस कर रहे हैं हम अंदर, अंदर ही अंदर, हमारे अंदर में क्या हम महसूस कर रहे हैं। पूरे शरीर को अंदर से महसूस करना है सांसों के साथ। जिधर भी हमारे शरीर में तकलीफ हो रही है, दर्द है, पेन है, उस जगह हमें जाना है और उधर से श्वास को लेना है और छोड़ देना है, ज्यादातर छोड़ देना है उस जगह से। सांस लेते वक्त हमें आराम से लेना है और छोड़ देना है। अपने खुद के शरीर को जानना है, बाहर से पता है लेकिन अंदर से समझना है। जानना है बस, खुद को जानना है।
वो महसूस करना है फिर से। कहाँ हैं हम, किधर आए हैं, कौन हूँ मैं, कहाँ चल रहा है मेरा सफर। इन चीजों को हमें छोड़ देना है और किन चीजों को हमें पकड़ के रखना है, उसका हमें बैलेंस रखना है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। ग्रेटिट्यूड देंगे। सभी मोबाइल फोन और जो भी लैपटॉप जुड़े हैं, उन सभी यंत्रणों को हमारा धन्यवाद। डेटा, इंटरनेट जो भी है, उन सभी को धन्यवाद। अभी खुद को धन्यवाद देना है, खुद के शरीर की मौजूद अनंत कोशिकाओं को धन्यवाद देना है। धीरे धीरे पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है। सूर्यदेव को धन्यवाद देता है। धीरे धीरे हमें बाहर आना। पैरों को उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, आराम से करना है। और धीरे से हमारे दोनों हाथ हमारे कोमल जैसी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को सहलाते हुए आंखों को खोलना है आराम से, मुस्कुराते हुए। थैंक यू। आप सभी को मेरा धन्यवाद। और तालियां बजानी है बस। यस। आपो दीपो भव। कैसा लगा ध्यान, आप बोल सकते हो। नहीं तो उसी ध्यान अवस्था में रहना चाहते हो तो भी चलेगा, सो जा सकते हो आप। यही ऊर्जा आपको काम आएगी रात को। यस। सुप्रिया जी बाहर आना है, धीरे धीरे। सुप्रिया जी, सुप्रिया मडगांवकर जी, धीरे धीरे बाहर आना है। ध्यान से बाहर आना है, आराम से आना है। माधुरी जी बाहर आना है ध्यान से। शिवम बाहर आना है, ज्योति जी बाहर आना है ध्यान से। स्मिता जी, नीपू जी बाहर आना है, ध्यान से बाहर आना है। चित्रा जी, ध्यान से बाहर आना है। और आप। यस। यस। चित्रा जी, बोलिए बोलिए। मैं आज ना मेरा उस किताब को पढ़ने के बाद हम्म। जब मैं अभी ध्यान में बैठी हम्म। तो मूलाधार चक्र से लेकर नाभि तक हम्म। बहुत तेज वाइब्रेशन हो रहा था और लगातार होता रहा। हम्म। इसके बाद मेरे सिर के पीछे काफी देर तक वाइब्रेशन होता रहा। अरे वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा है मैडम, आप पढ़ रहे हो ना खुद, मुझसे महसूस कर रहे हो डायरेक्टली। मेरे ध्यान में सुबह वो टोबैसिस आ गए थे, जो लिखा है ना, वो आ गए थे। ठीक है। और किसी को बोलना है बोल दीजिए।
सुप्रिया जी। यस। कुछ नहीं सर। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। ओके। ओके। यस। यस। शिवम ज्योति जी, कैसा लगा आपको ध्यान? बोल सकते हो। शिवम। यस। अच्छा रहा। अच्छा रहा। ओके। आपको कुछ बोलना चाहते हो तो वैसे ही बोल सकते हो, विदाउट कैमरा। सुप्रिया जी या ज्योति जी, सॉरी। और ओके। यस। स्मिता जी, नीपू जी, बोलो। बोल सकते हो। नहीं तो उसी ध्यान में आप रह सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस। अभी हम सुनेंगे। ठीक था सर, ध्यान अच्छा था। हम्म। यस। आपकी बुक आने नीपू के बाद सो बोल गए। दीजिए। आपकी फिजिकल बुक नीपू जी आने के बाद सो बोल गए। दीजिए। हम्म। नीपू जी सो गए हैं। हाँ ठीक है, आप अच्छा है, आप अल्टरनेट रहता है, बहुत अच्छा है। सो यस। गए। सब यस। अर्जुन जी, आप बोल सकते हो। अर्जुन जी, कैसा लगा आपको ध्यान हमारा? गोवा का ध्यान कैसा लगा? आपके अनुभव हम सुनेंगे। अनम्यूट कीजिए। यस। बिल्कुल भी थॉट नहीं थे। हम्म। और ध्यान बहुत अच्छा हो गया। सभी ओके। मास्टर को धन्यवाद। आपकी ऊर्जा से मेरा ध्यान अच्छा हो गया, सबकी ऊर्जा से। सबकी ऊर्जा के साथ मैं ध्यान में बैठा था और बहुत मुझे अच्छा लाभ हो गया। धन्यवाद सबको। धन्यवाद धन्यवाद। यस, थैंक यू। यस। ठीक है। कल हम मिलेंगे, कल 9 बजे। कल अर्जुन जी है, वो ध्यान लेंगे हमारा। और बुक वही वैसे ही पढ़ते रहेंगे आधा घंटा। और बुक पढ़ने के बाद अर्जुन जी ध्यान देंगे। 5 मिनट जल्दी आएंगे तो अच्छा रहेगा, सभी जन बात कर सकते हैं उनके साथ। यस। और कुछ कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम शुभ रात्रि करेंगे सबको। यस। सभी। सब यूनिवर्स को, मास्टर को मेरा धन्यवाद। यस। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सबको। रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस। शुभ रात्रि।